नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान ख़ान। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। दिल्ली में इंतज़ामी खिदमात पर मरकज़ के ऑर्डिनेंस के ख़िलाफ़ हिमायत हासिल करने के लिए दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने आज हैदराबाद में CM KCR से की मुलाकात। TSRTC ने दूर दराज मुकामात के मुसाफिरों को स्नैक्स बॉक्स देने का किया आगाज़। अगर मुल्क में एक ही पार्टी है जो चाहती है कि वो पूरे मुल्क में हुकूमत करे तो फिर वज़ीर आला बनाने की क्या ज़रूरत है। अरविंद केजरीवाल की हैदराबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, तमाम पार्टियां अगर मिले तो 2024 में मोदी को शिकस्त दी जा सकती है। ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटियों ने हिंदुस्तान की 6 रियासतों उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, पंजाब और जम्मू कश्मीर के तलबा को वीज़े जारी करने पर लगाई आर्जी पाबंदी। कर्नाटक में नवमुंतखब कांग्रेस हुकूमत ने आज मजीद 24 नए वुज़रा को हलफ दिलाया। इसमें बीदर से नुमाइंदगी करने वाले रहीम खान भी है शामिल। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अल्लामा इकबाल के चैप्टर को यूनिवर्सिटी के निसाब से निकाल देने का किया फैसला। पेश खबरों की तफसील। कौमी दारुल हुकूमत में इंतज़ामी खिदमात पर मरकज़ के ऑर्डिनेंस के ख़िलाफ़ हिमायत हासिल करने के लिए दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने आज तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव से हैदराबाद में मुलाकात की। अरविंद केजरीवाल के साथ इस मौके पर पंजाब के वज़ीर आला भगवत मान भी मौजूद थे। ये मुलाकात वज़ीर आला के कैंप ऑफिस प्रगति भवन में हुई। बादशाह अरविंद केजरीवाल और मान के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए के चंद्रशेखर राव ने कहा कि वज़ीर आज़म मोदी को चाहिए कि वो इस ऑर्डिनेंस से दस्तबरदारी इख्तियार करे। कहा, यह सूरत हाल इमरजेंसी से ज़्यादा बदतरीन है। KCR ने कहा कि मरकज़ किसी भी अवामी मुंतखब हुकूमत को काम करने नहीं दे रहा है। उन्होंने कहा कि मरकज़ी हुकूमत दिल्ली हुकूमत को काम करने नहीं दे रही है। उन्होंने कहा कि मोदी को ज़रूरी क़वानीन की तरह इस ऑर्डिनेंस से दस्तबरदार होना चाहिए। उन्होंने वाज़ेह कहा कि इनकी पार्टी ऑर्डिनेंस के ख़िलाफ़ लोकसभा और राज्यसभा में आवाज़ बुलंद करेगी। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि मरकज़ अपनी मर्ज़ी के मुताबिक काम कर रहा है। दिल्ली में बेहतरीन स्कीमें नाफिज की जा रही है। KCR ने कहा कि BJP लेफ्टिनेंट गवर्नर को दिल्ली में लाकर रियासती हुकूमत को परेशान कर रही है। KCR ने कहा कि जमहूरी तौर पर मुंतखब रियासती हुकूमतों को धमकाया जा रहा है और इन्हें काम करने नहीं दिया जा रहा है। KCR ने कहा, कई रियासतों में गैर BJP हुकूमतें कई हवालों से पीछे चल रही है और तरह तरह के हमले करके धमकियां दे रहे हैं। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल इस ऑर्डिनेंस के ख़िलाफ़ अपोजिशन जमातों की हिमायत हासिल कर रहे हैं ताकि ऐवान बाला में इस सिलसिले में बिल पेश करने पर इसको शिकस्त दी जा सके। तो इसलिए हम लोग अनुरोध करते हैं, मोदी जी आप ऑर्डिनेंस विथड्रा कीजिए, ये अच्छा नहीं है। आप इमरजेंसी की बात ही फिर दोहरा रहे हो, वही बात ला रहे हो। देश में इमरजेंसी आने से पहले भी ऐसी स्थितियां थे। जब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक जजमेंट दिया उसके खिलाफ में ऐसे ऑर्डिनेंस जैसा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके गड़बड़ किए थे, उसके बाद वॉज फॉलोड बाय इमरजेंसी। आप भी उसी रास्ते में हो। भाजपा के नेता हमेशा गला पाड़ पाड़ के बोलते हैं कि भाई इमरजेंसी के काले दिन, इमरजेंसी के काले। आप कौन से अच्छे दिन है? ये क्या अच्छे दिन है? इमरजेंसी के काले दिन से भी बुरा है। इट्स वर्स देन इमरजेंसी। You are not allowing the people selected, very popularly elected Delhi government to function. Even you are not able to honor the Supreme Court judgment. Then what else? Not honoring the Supreme Court larger bench judgment means going towards your journeys towards emergency only. If the country will refute. आपको सबक सिखाएगा। अभी कर्नाटक में सिखाया लोगों ने, आगे पूरे देश में सिखाएगा। इसीलिए हम अनुरोध करते हैं कि विड्रा कर लो अपने आप। जैसा आप किसानों का कानून, भूमि अध्यादेश का कानून, वो सारा विड्रा कर लिए थे। आप तो माफी के सौदागर हो, तो इसीलिए बेटर है अपने आप में विड्रा करो। आपने जो जंग छेड़ा है बिल्कुल गलत जंग छोड़ा है। इसीलिए हम आपके साथ ही है, राजनीति में आपके समकालीन साथी है। इसलिए सुझाव भी देते हैं, अच्छा नहीं है आपके लिए, ना ही लोकतंत्र के लिए, ना देश के लिए, ना आपके लिए, किसी के लिए भी अच्छा नहीं है। बेटर है द प्राइम मिनिस्टर and the government in center today shall withdraw the ordinance without any further loss of time. Otherwise, we will unitedly fight. I think the whole system will support Kejriwal ji because it is a question of the existence of the democratic system in the country. It is a threat to the democracy. It is a challenge to the democracy, which is not supposed to be in a big country like India. It cannot be tolerated.
The government of India should come to senses and तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ने दूर दराज मुकामात के मुसाफिरों को स्नैक्स बॉक्स देने का आगाज़ किया है। कॉरपोरेशन की जानिब से अब बसों में स्नैक्स बॉक्स फराहम करने के इंतजाम किए गए हैं। तजुर्बाती बुनियाद पर हैदराबाद विजयवाड़ा रोड पर चलने वाली 9 इलेक्ट्रिक बसेस में आज से स्नैक्स बॉक्स सिस्टम का आगाज़ किया गया है। इसके लिए टिकट में सिर्फ 30 रुपये वसूल किए जा रहे हैं। इस स्नैक्स बॉक्स में खारा, चिक्की, टिश्यू पेपर और मौज फ्रेशर्स भी शामिल है। अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से 2023 बैनुल-अक़वामी स्नैक्स के साल के तौर पर मनाया जा रहा है। क़ुव्वत मदाफ़ात के साथ बेहतर सेहत के निशाने के साथ कॉरपोरेशन मुसाफिरों को खारा और चिक्की के पैकेट्स फराहम कर रहा है। तेलंगाना RTC के सदर नशीन बाजीरेड्डी गोवर्धन ने इससे इस्तिफ़ादा की मुसाफिरीन से ख्वाहिश की है। हर स्नैक्स बॉक्स में QR कोड रहेगा। इसको फ़ोन पर स्कैन करने से इदारे को अहम मशवरे और राय भी दी जा सकती है। इस राय और मशवरे की बुनियाद पर इस स्नैक्स बॉक्स में तब्दीली की जाएगी। इस तरह कॉरपोरेशन ने बस मुसाफिरों के मफाद में नया तजुर्बा किया है। इस तजुर्बाती अमल के दौरान मुसाफिरों से हासिल होने वाले रद्द-ए-अमल को देखते हुए बकिया खिदमात भी इस तरह के तरीक़ेकार पर अमल किया जाएगा। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने आज पंजाब के वज़ीर आला भगवत सिंह मान के साथ मिलकर हैदराबाद का दौरा किया। बाज़ादा उन्होंने प्रगति भवन में तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान अरविंद केजरीवाल ने मरकज़ की जानिब से जारी करदा ऑर्डिनेंस के ख़िलाफ़ इनकी तहरीक को मदद करने की दरख्वास्त की। इस ऑर्डिनेंस के तहत सरकारी मुलाजिमीन के तबादले और तरक्कियाँ देने का इख्तियार मरकज़ को हासिल है। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने इस मौके पर अरविंद केजरीवाल को तयक़ुन दिया कि मरकज़ी हुकूमत के ख़िलाफ़ जारी इन लड़ाई में वो मुकम्मल साथ देंगे। इस मौके पर अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आज मुल्क में एक पार्टी है जो चाहती है कि वो पूरे मुल्क पर हुकूमत करे। अरविंद केजरीवाल ने कहा, अगर ऐसा है तो वज़ीर आज़म और 31 गवर्नर मिलकर मुल्क चलाएं, फिर वज़ीर आला बनाने की क्या ज़रूरत है। केजरीवाल ने कहा, बीजेपी के पास राज्यसभा की अक्सरियत नहीं है। अगर तमाम पार्टियां जमहूरियत को बचाने के लिए इकट्ठी हो जाएं तो ये बिल राज्यसभा में पास नहीं होगा। उन्होंने कहा कि अगर ये बिल नाकाम हो जाता है तो मुल्क को यकीन होगा कि 2024 में मोदी को शिकस्त दी जा सकती है। कहा, ये 2024 का सेमीफाइनल होगा। मैं जो पूरे देश भर में घूम रहा हूं समर्थन मांगते हुए, मैं केवल अपने लिए समर्थन नहीं मांग रहा, मैं देश के संविधान के लिए और देश के जनतंत्र के लिए समर्थन मांग रहा हूं। हमारे जो स्वतंत्रता सेनानियों ने लड़ाई लड़ी थी वो ऐसे भारत के लिए लड़ाई थोड़ी लड़ी थी कि एक पार्टी आएगी सेंटर के अंदर, वो पार्टी बस एक ही पार्टी का पूरे देश के अंदर राज होगा। जिस तरह से आज इन्होंने माहौल बनाया हुआ है, फिर तो एक प्रधानमंत्री और 31 गवर्नर बस वो चला लें इस देश को, फिर मुख्यमंत्री बनाने की क्या जरूरत है, फिर चुनाव लड़ने की करने की क्या जरूरत है, फिर तो ये तानाशाही होगी। इस तानाशाही के खिलाफ हम लोग लड़ रहे हैं। राज्यसभा के अंदर जब ये बिल आएगा, राज्यसभा के अंदर बीजेपी के पास मेजॉरिटी नहीं है। बीजेपी के आउट ऑफ 238 MPs बीजेपी हैज ओनली 93 MPs। बीजेपी के पास मेजॉरिटी नहीं है। मैं फिर से शुक्रिया अदा करता हूं राव साहब का। अगर हम सब लोग नॉन बीजेपी पार्टीज इकट्ठे हो गए तो इस बिल को हम राज्यसभा के अंदर गिरा सकते हैं। और अगर ये बिल गिर जाता है तो पूरे देश के लोगों को विश्वास हो जाएगा कि 2024 के अंदर मोदी सरकार वापस नहीं आ रही है। ये इसका सेमीफाइनल होगा 2024 का। ये कॉन्फिडेंस देगा पूरे देश के लोगों को कि मोदी जी को हराया जा सकता है। तो ये जनतंत्र को बचाने की लड़ाई है, देश की आज़ादी को बचाने की लड़ाई है। ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटियों ने हिंदुस्तान के 6 रियासतों उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, पंजाब और जम्मू कश्मीर के तलबा को वीज़े जारी करने पर आर्जी पाबंदी लगा दी है। इस सिलसिले में फेडरेशन यूनिवर्सिटी और वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटियों ने एजुकेशन एजेंट्स को ताज़ा हिदायत जारी की है कि वह मज़कूरा 5 रियासतों के तलबा की वीज़ा दरख्वास्तें कबूल ना करें। फेडरेशन यूनिवर्सिटी ने इंकशाफ किया है कि वो इस मामले पर शख्सी तौर पर पहले ही मेल भेज चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटियों ने बताया कि वो वीज़ों की फराहमी को आर्जी तौर पर मुअत्तल कर रहे हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की वजारत दाखिला ने इंकशाफ किया है कि इन रियासतों के तलबा की तरफ से दी गई ज़्यादातर दरख्वास्तें जाली है। वहाँ के ज़राए ने इंकशाफ किया कि हिंदुस्तान से वीज़े दरख्वास्तें मुस्तरद होने का मामला गुज़िश्ता 10 सालों में सबसे ज़्यादा है और कुल दरख्वास्तों में तकरीबन 25% जाली सर्टिफिकेट्स है, जिसके पेश नज़र यूनिवर्सिटियों ने यह फ़ैसला किया है कि यह पाबंदी कम अज़ कम 2 माह तक जारी रहने का इम्कान है। रियासती वज़ीर टी श्रीनिवास यादव ने कहा कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की क़यादत में तेलंगाना एक तिब्बी मरकज़ बन रहा है।
वर्ल्ड इमरजेंसी मेडिसिन डे के मौके पर उन्होंने सोसाइटी फॉर इमरजेंसी मेडिकल इंडिया के ज़रिए एहतमाम पीवी मार्ग हैदराबाद में 5K और 10K मैराथन और साइक्लोथॉन रोड का इफ्तिताह किया। इस मौके पर खिताब करते हुए श्रीनिवास यादव ने कहा कि हर कोई कोरोना के बाद सेहत के बारे में ज़्यादा फिक्रमंद हो गया है। उन्होंने कहा कि के चंद्रशेखर राव की हुकूमत आवाम को हर किस्म की तिब्बी खिदमात फराहम करने के लिए कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना रियासत की तश्कील के बाद सरकारी अस्पतालों ने काफ़ी तरक्की की है। ఆరోగ్య దినోత్సవం సందర్భంగా శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ ఎంతో సంతోషదాయకమైనటువంటి సందర్భం ఈ రోజు యావత్ ప్రపంచంలో కరోనా వైరస్ వల్ల మరి ఏ విధంగా ప్రజలు తల్లడిల్లినరో మనందరికీ తెలుసు. బట్ తల్లిదండ్రుల తర్వాత విద్య నేర్పినటువంటి గురువు మరి మా ప్రాణాన్ని రక్షించేటువంటిది వైద్యుడు డాక్టర్ అనేటువంటి విషయం. బట్ ఈరోజు హెల్త్ కాన్షియస్ అనేది పెరిగిపోయింది. బట్ తీసుకోవాల్సినటువంటి ప్రికాషన్స్ కూడా మరి డాక్టర్స్ దగ్గరికి వెళ్ళి మెడికల్ చెకప్ జరిగిన తర్వాత తీసుకోవాల్సినటువంటి ప్రికాషన్స్ కూడా ఈ మధ్యకాలంలో బాగా పెరిగిపోయినటువంటి ఈరోజు యావత్ భారతదేశంలోనే తెలంగాణ రాష్ట్రం మరి హెల్త్ హబ్గా ఉండాలనేటువంటి ఉద్దేశంతో మరి చాలా కార్యక్రమాలు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు అదేవిధంగా హెల్త్ మినిస్టర్ గారు హరీష్ రావు గారి నాయకత్వంలో మరి వైద్యంలో తీసుకోవాల్సినటువంటి ప్రికాషన్ చాలా తీసుకోవడం జరిగింది. ఆ రోజు కరోనాలో ఆక్సిజన్ కొరత ఉండి చాలా మంది చనిపోయినటువంటి సందర్భం. మరి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఇచ్చినటువంటి డైరెక్షన్ ప్రకారం ఈరోజు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో 100% ఆక్సిజన్ ఉండే విధంగా జాగ్రత్తలు తీసుకోవడం జరిగింది. दिल्ली यूनिवर्सिटी ने मशहूर शायर अल्लामा इकबाल की ज़िंदगी और शायरी पर मुश्तमिल चैप्टर को यूनिवर्सिटी के निसाब से निकाल देने का फ़ैसला किया है। यूनिवर्सिटी के पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट के हुक्काम का ख्याल है कि पाकिस्तान के अल्लामा इकबाल पाकिस्तान के कौमी शायर है। बता दें कि अल्लामा इकबाल 1877 में गैर मुक़ीम हिंदुस्तान में सियालकोट में पैदा हुए। फ़िलहाल दिल्ली यूनिवर्सिटी एकेडमी बोर्ड ने निसाब से अल्लामा इकबाल के एक चैप्टर को हटाने की करारदाद मंजूर की है। BA कोर्स में छठे सेमेस्टर का पर्चा अल्लामा इकबाल पर मुश्तमिल है। जदीद हिंदुस्तानी सियासी फ़िक्र के बाब में नामवर शायर के बारे में लिखा गया है, लेकिन हुक्काम ने कहा कि इस चैप्टर को हटाने का हतमी फ़ैसला एग्जीक्यूटिव काउंसिल करेगी। ABVP ने यूनिवर्सिटी काउंसिल के फ़ैसले का खैर मकदम किया है। ABVP के एक लीडर ने कहा कि अल्लामा इकबाल एक पाकिस्तानी फ़लसफ़ी के तौर पर पहचाने जाते हैं। उन्होंने कहा कि इकबाल ने जिन्ना को मुस्लिम लीग में एक अहम रहनुमा के तौर पर पेश करने में अहम किरदार अदा किया। उन्होंने कहा इकबाल भी तकसीम हिंदुस्तान के लिए जिन्ना की तरह बराबर जिम्मेदार थे। तेलंगाना के वज़ीर सियाहत श्रीनिवास गौड़ ने कहा कि तश्कील तेलंगाना में सहाफ़ियों का गैर मामूली रोल रहा है। वज़ीर श्रीनिवास गौड़ ने महबूब नगर ज़िले में आज पहले मरहले में 125 सहाफ़ियों को अराजियात के पट्टेजात और डबल बेडरूम के दस्तावेज़ात पेश किए। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि BRS हुकूमत तमाम तबक़ात की तरक्की के लिए कोशां हैं। उन्होंने कहा कि महबूब नगर ज़िला तेज़ी से तरक्की कर रहा है। उन्होंने कहा कि तश्कील तेलंगाना के बाद यहाँ पर रोज़ाना आबी सरबराही को यकीनी बनाया गया। बिजली की मुनासिब सप्लाई, कुशादा सड़कों की तामीर के अलावा कॉलेजेस, अस्पतालों की तामीर, गुर्दों और दिल के अमराज में मुब्तला मरीजों को महबूब नगर में ही इलाज की सहूलियात पहुँचाई जा रही है। उन्होंने मजीद कहा कि तलाशी रोजगार के लिए मुंबई और दुबई जाने वालों को वापस महबूब नगर लाने का वो काम कर रहे हैं ताकि इनको यहाँ पर रोजगार के बड़े पैमाने पर मौके फराहम किए जा सके। उन्होंने कहा कि हाल ही में यहाँ करोड़ों रुपए की लागत से सड़कें तामीर की गई। उन्होंने कहा कि आज महबूब नगर में 20 मेडिकल कॉलेजेस हैं। मुंबई हाईवे के लिए तेज़ी से काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आज ज़ात पात और मजहब की बुनियाद पर तालीम याफ्ता अफराद को भी बहकाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने मजीद कहा कि महबूब नगर में सनतों का जाल बिछाया जा रहा है जिससे लाखों अफराद को रोजगार के मौके फराहम होंगे। వచ్చిన వాళ్ళందరూ ఏం చేస్తారంటే ఇప్పుడే పార్టీలు స్థాపించి వచ్చినట్లు ఇంతవరకు ఈ రాష్ట్రంలో లేనట్లు కొత్తగా వచ్చి మీరు ఏం చేయలేరు మేము చేస్తాం అన్నట్లు ఇన్ని సంవత్సరాలు అధికారంలో ఉన్నది ఎవరు 70 ఏళ్ళు అధికారంలో ఉన్నది ఎవరు 70 ఏళ్ళు పరిపాలించింది ఎవరు ఈ జిల్లాను దివాలా తీయించింది ఎవరు
నిజంగా వీళ్ళు మంచిగా పరిపాలించింటే 14 లక్షల మంది మన జిల్లా నుంచి వలస పోయింది. దుబాయ్లో పోయినా మనమే, బొంబాయిలో పోయినా మనమే, ఏడవైనా పెద్ద పెద్ద బిల్డింగ్లు ఉన్నాయంటే గుడిసెలు అంటే పాలమూరు గుడిసెలు తప్ప వేరేం లేవు. వచ్చేంత వరకు తెలంగాణ వచ్చేంత వరకు మన బతుకులేవి కాదు. జిల్లాను ఏం చేసిరు వాళ్ళు, ఏం బాగు చేసిరు? చదువుకోవడానికి స్కూళ్ళు సరిగా లేవు. 70 ఏళ్ళు వీళ్ళు పరిపాలించి మొత్తం జిల్లా కలిపి ఉన్నటువంటి హాస్టళ్లు 30. మరి ఇవాళ ఎంత తెలుసా? దాదాపు 110 గురుకులాలు, 110 హాస్టల్స్ ఉన్నాయి. బీసీ, ఎస్సీ, ఎస్టీ, మైనార్టీ గురుకులాలు, ఓసీలకు అంత రిజర్వేషన్, పేదవాళ్ళకు కూడా చెప్పుట పోతే చాలా ఉన్నాయి. అసలు ఏం చేయలేదు, మనం ఫలాంటి చేయలేదు, వాళ్ళ పరిపాలించే రాష్ట్రంలో మనం చేస్తున్నారు అని చెప్తే బాగుండే. ఇప్పటి కూడా ఈ దేశంలో వాళ్ళు పరిపాలించే రాష్ట్రాల్లో బీజేపీ, కాంగ్రెస్ పరిపాలించే రాష్ట్రాలు దేశాన్ని పరిపాలిస్తారు. कर्नाटक में नवमुंतखब कांग्रेस हुकूमत ने आज मजीद 24 नए वज़रा को हलफ दिलाते हुए अपनी काबीना की तोसी की है। इनमें बिदर से नुमाइंदगी करने वाले रहीम खान भी शामिल है। इस तरह कर्नाटक काबीना में 2 मुसलमान ज़मीर अहमद खान और रहीम खान को मौका फराहम किया गया। वज़ीर आला सिद्धारमैया ने कहा कि ये इक़दाम समाजी इंसाफ के उसूलों को जहन में रखते हुए तमाम ज़ातों और इलाक़ों को मसावी नुमाइंदगी फराहम की गई है। नए वज़रा में 8 लिंगायत शामिल है। नए वज़रा में 12 को वजारती तजुर्बा नहीं है। ये तमाम पहली मरतबा काबीना में शामिल किए गए। Allah, that I will bear true faith and allegiance of the Constitution of India as by the established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faith and constantly discharge my duties as the Minister for the State of Karnataka, that I will do right to all manner of the people according to the Constitution of law, without fear or favor, affection or ill will. I, Rahim Khan, do swear in the name of Allah that I will not directly or indirectly communicate to renewal or person or persons any matter which shall be brought under the consideration or shall become to me as the Minister for the State of Karnataka, except may be required for the due discharge of my duties as such Minister. शहर हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट पर यूएई की एक खातून के पास से बड़े पैमाने पर बैरूनी करेंसी जब्त कर ली गई। ज़राए के मुताबिक कल शाम CISF, CIWSI संपत राव और CTDG शेख जानी बाबू ने इस खातून के मुश्तबा रवैये पर शक का इजहार करते हुए मुत्तहिदा अरब अमारात की रहने वाली 62 साला खातून को एयरपोर्ट के डिपार्चर इलाके में पकड़ा। यह खातून शारजाह रवाना होने वाली थी। इसके लगेज की तलाशी के दौरान मुत्तहिदा अरब अमारात की करेंसी नोट्स का पता चला। 44,480 दिरहम की रकम हिंदुस्तानी मालियत 9,67,440 रुपये होती है। इस रकम और इस खातून के साथ साथ इसके सामान को मज़ीद जांच और कार्रवाई के लिए कस्टम हुकाम के हवाले कर दिया गया। तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन के पेपर लीक केस में गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी है। इस मामले की जांच करने वाली SIT के एहलकारों ने एक और शख्स को गिरफ्तार किया है। पुलिस मुलजिम रवि किशोर के बैंक अकाउंट और फ़ोन कॉल डेटा का तज्जिया कर रही है। इसको इस महीने की 24 तारीख को गिरफ्तार किया गया था। SIT इसके मुश्तबा लेन देन की जाँच कर रही है। रवि किशोर को 3 लाख रुपये दिए गए थे। इस मामले में अब तक गिरफ्तारियों की तादाद 43 तक पहुँच गई है। गिरफ्तारियों की तादाद में मज़ीद इजाफे का इम्कान है। आखिर में सुर्खियाँ और एक बार। दिल्ली में इंतजामी खिदमात पर मरकज़ के ऑर्डिनेंस के खिलाफ हिमायत हासिल करने के लिए दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने आज हैदराबाद में CM KCR से की मुलाकात। TSRTC ने दूर दराज मुकामात के मुसाफिरों को स्नैक्स बॉक्स देने का किया आगाज़। अगर मुल्क में एक ही पार्टी है जो चाहती है कि वो पूरे मुल्क में हुकूमत करे तो फिर वज़ीर आला बनाने की क्या ज़रूरत है। अरविंद केजरीवाल की हैदराबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा तमाम पार्टियां अगर मिले तो 2024 में मोदी को शिकस्त दी जा सकती है। ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटियों ने हिंदुस्तान की 6 रियासतों उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, पंजाब और जम्मू कश्मीर के तलबा को वीज़े जारी करने पर लगाई आर्जी पाबंदी। कर्नाटक में नवमुंतखब कांग्रेस हुकूमत ने आज मजीद 24 नए वज़रा को हलफ दिलाया। इसमें बिदर से नुमाइंदगी करने वाले रहीम खान भी है शामिल।
दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अल्लामा इकबाल के चैप्टर को यूनिवर्सिटी के निसाब से निकाल देने का किया फैसला। ये थी आज की दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे रेजर चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। सिद्दीक ट्रेडर्स इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, जहां सऊदी, दुबई, सिंगापुर, मलेशिया व दीगर ममालिक के मुख्तलिफ अक़साम के मलबूसात, बुर्क़े, अतर, अरबा चप्पल, तैबन का मजमुआ दस्तयाब है। मियारी और आला अक़साम की अशियाए ज़रूरिया, जैतून का तेल, ड्राई फ्रूट्स व दीगर इम्पोर्टेड सामान के लिए अभी चले आएँ। सिद्दीक ट्रेडर्स, मुस्तफ़ा नगर, फलकनुमा, हैदराबाद। हमसे रब्ता करें 9951385112। नशीन फैमिलीज के लिए दीदाज़ेब, शानदार, शाहकार, मजबूत और पायदार, दिलकश और दिलनशीन शादी के फर्नीचर का सबसे बड़ा शोरूम अब शास्त्रीपुरम किंग कॉलोनी मेन रोड के पुरसुकून माहौल में। पसंद फरमाइए आपकी शहजादी के लिए खूबसूरत जहेज का मुकम्मल फर्नीचर सिर्फ 29,999 रुपए में। जी हाँ, 29,999 रुपीज। जी हाँ, फख्र हिंदुस्तान सदर मोहतरम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के मकान के बिल्कुल करीब आपका अपना HKGN फर्नीचर्स। 9618650827।